नमस्कार प्यारे मित्रों, आइए जान लेते हैं 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक के बारे में, क्योंकि समापन हो चुका है। 8 सितंबर 2024 को समापन हो चुका है। अब जब समापन हो चुका है तो यहाँ से 4 साल तक प्रश्न पूछे जाएंगे। जब तक 2028 में अगला पैरा ओलंपिक होगा तब तक यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए जान लेते हैं 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भारत का जो है प्रदर्शन कैसा रहा है और देश की स्थिति क्या रही है, और जान लेते हैं ध्वजवाहक कौन रहे हैं भारतीय समापन के समय, उद्घाटन के समय, और थोड़ा सा इतिहास भी जान लेंगे। आइए बात कर लेते हैं। बात करें 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 28 अगस्त से प्रारंभ होता है और 8 सितंबर 2024 तक चलता है। एक डेट भी याद रखिएगा कब से कब तक चला है, और इसका शुभांकर क्या था, तो पैरा ओलंपिक फ्रिज इसका शुभांकर था, तो याद रखिए शुभांकर भी महत्वपूर्ण बन जाता है। बात करें इसका आदर्श वाक्य, तो आदर्श वाक्य जो था गेम्स वाइड ओपन आदर्श वाक्य था। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, और यही जो आदर्श वाक्य था वही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का भी आदर्श वाक्य यही था, ये याद रखिएगा। बात करें इसमें जो है खेल कितने आयोजित किए गए, तो 22 खेल आयोजित किए गए, तो 22 खेल महत्वपूर्ण बन जाते हैं। कुल स्पर्धाएं कितनी थी, तो 549 स्पर्धाएं थी। ये खेल अलग है, स्पर्धाएं अलग हैं, याद रखिए। अलग स्पर्धाएं कितनी आयोजित की गई, तो ये जो है 549 है। खेल कितने थे, 22 थे। अब बात करें भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन के समय, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, तो दोनों लोग जो थे, एक महिला एक पुरुष, ये ध्वजवाहक थे। कब थे, तो उद्घाटन के समय। अभी बात करेंगे समापन के समय कौन था। फिर बात करें भारतीय खिलाड़ियों ने जो है भाग कितने खिलाड़ियों ने लिया, 84 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें से 32 महिलाएं थी। तो महिलाओं का भी याद रखिएगा, टोटल याद रखिएगा कितनी थी, और 32 महिलाएं थी इसमें, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और जान लेते हैं। इसमें जो है जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने पहली बार जो है 3 खेलों में जो है भाग लिया है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। 3 खेल कौन से, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो, ये 3 खेलों में भाग लिया है। ये याद रखिएगा, 3 नए खेलों में, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। खेल भी याद रखिएगा, और 3 है, संख्या भी याद रखिएगा और खेल भी याद रखिएगा, क्योंकि खेल से भी प्रश्न पूछा जाएगा। बात करते हैं स्पर्धाओं में कितने में भाग लिया, तो 12 स्पर्धाओं में भाग लिया है, तो याद रखिएगा 12 स्पर्धाओं में भाग लिया है। इसमें से जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है उसमें भारत का जो है क्या प्रदर्शन रहा है, तो भारत ने टोटल जो पदक जीते हैं वो 29 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 जो है स्वर्ण है और 9 जो है रजत है, मतलब सिल्वर मेडल है, और 7 जो है गोल्ड है, और जो ब्रॉन्ज मेडल है मतलब 13 कांस्य पदक है, तो याद रखिएगा। कितने मेडल है टोटल, तो 29 है, और अलग अलग याद रखिएगा। 7 जो है गोल्ड मेडल है, 9 जो है सिल्वर मेडल है, और 13 जो है ब्रॉन्ज मेडल है, तो याद रखिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था 2020 में, उसमें भी भारत का जो प्रदर्शन रहा था अच्छा रहा था। तो उसमें जो टोटल पदक थे वो 19 थे, जिसमें से 5 जो थे वो स्वर्ण थे, 8 जो थे रजत थे, और 6 जो थे कांस्य थे। और इस बार जो है अच्छा प्रदर्शन रहा है पेरिस पैरा ओलंपिक में, तो याद रखिएगा पदकों का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं समापन के समय पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन है, तो ये जो है हरविंदर सिंह है, जो गोल्ड मेडल विजेता है। फिर बात करें महिला में, तो महिला में जो है पेरिस पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है धाविका प्रीति पाल, तो इनका भी नाम याद रखिए महिला का। और जो है पुरुष में कौन थे, तो दोनों समापन के समय और जो उद्घाटन के समय ध्वजवाहक कौन थे, तो दोनों ये चारों पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। महिला पुरुष में कौन था, नाम याद रखिएगा, क्योंकि मैचिंग में भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। आगे बात करते, फिर यहाँ पे भारत के पदकों की तालिका दी, तो आर्चरी में 1 स्वर्ण है, फिर एथलेटिक्स में 4 है, बैडमिंटन में 1 है, शूटिंग में 1 है, जूडो में 0 है, और कुल जो है 7 स्वर्ण है। फिर रजत में 9 रजत है, ये भी याद रखिएगा। फिर कांस्य में 13 कांस्य, और टोटल जो संख्या है वो 29 है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे तालिका की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कितने मेडल कितने हैं, स्वर्ण कितने हैं, और ये जो है कांस्य कितने हैं, और रजत कितने हैं, तो ये तालिका है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे एक तालिका दी है स्वर्ण पदक विजेताओं की, भारतीय केवल हैं। तो यहाँ पे अपनी लेखरा का नाम दिया है, तो शूटिंग खेल से संबंधित खेल भी याद रखिएगा, स्वर्ण पदक विजेता है, ये याद रखिएगा। नितेश कुमार एथलेटिक्स से और स्वर्ण पदक विजेता है। सुमित अंतिल भी जो है स्वर्ण पदक विजेता है, उनका भी खेल एथलेटिक्स है। हरविंदर तो तीरंदाजी से संबंधित है। धर्मवीर
ये भी एथलेटिक्स से संबंधित है, और प्रवीण कुमार जो है एथलेटिक्स से संबंधित है, और ये भी स्वर्ण पदक विजेता है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पे स्वर्ण पदक विजेता पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे नाम। अवनी लेखरा जो है राजस्थान से रहने वाली है, तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक तरफ देश दिए और एक तरफ मेडल की संख्या दी है, तो जान लेते हैं। सबसे टॉप पे जो रहा है वो चीन रहा है। चीन के जो गोल्ड मेडल है वो 94 है, और सिल्वर मेडल 76 है, और जो है ब्रॉन्ज मेडल है 50 है। तो इसका मतलब टोटल जो मेडल है जीते हैं इस बार पैरा ओलंपिक में वो कितने हैं, तो 220 हैं। फिर ग्रेट ब्रिटेन के, तो ग्रेट ब्रिटेन के जो गोल्ड मेडल है वो 49 है, सिल्वर मेडल 44 है, और ब्रॉन्ज मेडल 31 है। कुल मिला के 124 मेडल हैं। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इसमें जो है गोल्ड मेडल कितने हैं, तो 36 हैं, सिल्वर मेडल 42 है, 27 जो है ब्रॉन्ज मेडल, 105 पूरी संख्या है मेडल की, ये याद रखिएगा। फिर बात करें नीदरलैंड्स की, 4 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 27 जो है नीदरलैंड के गोल्ड मेडल है, 17 जो है सिल्वर मेडल है, 12 जो है ब्रॉन्ज मेडल है, कुल मिला के 56 मेडल है, याद रखिएगा। फिर भारत की बात करें, भारत जो आता है तालिका में 18 नंबर पे आता है। सबसे फर्स्ट याद रखना है और सब अपना भारत का याद रखना है। भारत जो है 18 नंबर पे आता है। इसमें भारत के पास जो है गोल्ड मेडल 7 है, और सिल्वर मेडल जो है 9 है, और 13 जो है ब्रॉन्ज मेडल है, कुल मिला के 29 मेडल है, याद रखिए। भारत की संख्या याद रखिए। भारत जो है तालिका में कितने नंबर पे है, तो 18 नंबर पे है, और टॉप पे चीन है, ये याद रखिए। ये मेडल की संख्या है। मैचिंग में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे 5 देश दिए हैं, तो याद रखिए। अपने भारत की याद रखनी है, और टॉप पे कौन रहा है तो याद रखना है। कुछ इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करें पैरा ओलंपिक में भारत अभी तक कितने संस्करणों में भाग ले चुका है, तो 11 संस्करणों में भाग ले चुका है भारत, तो याद रखिएगा। अगर बात करें पहला पैरा ओलंपिक जो है कब आयोजित किया गया था, तो 1960 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे, तो इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा। कहाँ पे आयोजित किया गया था, रोम में आयोजित किया गया था। इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया था। सबसे पहले कब आयोजित किया गया था, तो 1960 में आयोजित किया गया। भारत अभी तक जो है 11 संस्करणों में भाग ले चुका है, और ये 17वां संस्करण था पेरिस पैरा ओलंपिक का, तो याद रखिएगा। अगर बात करें भारत के बीच में, तो भारत में सबसे पहले जो है गोल्ड मेडल किसने जीता था, कौन पुरुष थे, तो 1972 में जीता था गोल्ड मेडल, याद रखिएगा। और किसने जीता था, तो मुरलीकांत पेटकर ने जीता था, तो याद रखिए किसने जीता था, नाम याद रखिए। अगर महिलाओं में बात करें तो पहली महिला जो है दीपा मलिक है, 2016 में जो है रजत पदक जीता था, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा महिला में और पुरुषों में। तो इतिहास भी पूछा जा सकता है, जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाता है। तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है, जो 7वां पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है उसमें क्या मोटो था, कब से कब तक आयोजित हुआ है, भारतीय खिलाड़ी कितने शामिल थे, कितनी महिलाएं शामिल थी, और गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, और ब्राउन्ज और सिल्वर मेडल कितने रहे, और टोटल मेडल कितने रहे पेरिस पैरा ओलंपिक में। तो ये चीजें याद रखनी है। और ध्वजवाहक कौन थे, समापन के समय, उद्घाटन के समय, ये चीजें आपको याद रखनी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।